बिहार में महागठबंधन की सरकार है और सरकार के सहयोगियों में ही आपसी तकरार है। तकरार की वजह है ताजपोशी का सवाल, जिस पर फिर से शुरू हो गया है सियासी बवाल। आरजेडी है कि तेजस्वी यादव को सीएम चेहरा बनाने पर जुटी हुई है, तो जेडीयू का दो टुक कहना है कि चेहरा कौन होगा ये किसी के दावे पर निर्भर नहीं करता है। अब सहयोगियों में रार शुरू हो गई है, तो बीजेपी भी प्रहार करने से नहीं चूक रही है। सुशील मोदी ने तो लालू प्रसाद यादव को जेडीयू को तोड़कर तेजस्वी को सीएम बनाने की सलाह तक दे डाली है। ये रिपोर्ट आप देखिए। बिहार में बहार है, महागठबंधन में तकरार है, कौन होगा सीएम का चेहरा, इस पर सहयोगियों में आर पार है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि इन दिनों बिहार की सियासी फिजाओं का हाल ही कुछ ऐसा है। महागठबंधन में खटपट है कि कम होने का नाम नहीं ले रही है। मुद्दे बदल जाते हैं, लेकिन हालात वही। सरकार बनाने के लिए साथ आए सहयोगियों में क्लेश, और इस क्लेश के बीच शुरू होती है बयानबाजी की सियासत, जो अभी भी हो रही है। इस बार मुद्दा 2025 में सीएम के चेहरे को लेकर है। आरजेडी विधायकों के तेजस्वी के नेतृत्व वाले दावों के बाद एक बार फिर प्रदेश में बयानबाजियों का दौर तेज हो गया है। आरजेडी प्रवक्ता भाई वीरेंद्र और विधायक विजय कुमार मंडल के बाद एक और आरजेडी नेता दावेदारों के कतार में जुड़ गए हैं, और वो हैं मृत्युंजय तिवारी, जिनका कहना है कि 2025 में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ही महागठबंधन चुनाव लड़ेगा। मृत्युंजय तिवारी के मुताबिक महागठबंधन के सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार ने ही इसको लेकर अपनी स्थिति साफ कर दी है, और इस पर विवाद का सवाल ही नहीं उठता। यहाँ तो सब चीज ओपन है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में है, भविष्य में श्री तेजस्वी यादव जी। लेकिन बीजेपी जो इतना चिंतित है, बीजेपी को खुली चुनौती है, बीजेपी बताए उनका सीएम का चेहरा कौन। अपना न दुल्हा है न बाराती, अब बैंड बजा रहे हैं। 25 में चेहरा कौन है? भाई हमारा तो आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जब कह दिया, जो सर्वमान्य नेता हैं महागठबंधन के जेडीयू के, इसके बाद किसी को कंफ्यूजन में नहीं रहना चाहिए। मृत्युंजय तिवारी के बयान के बाद मामले पर बच कर चलने वाली जेडीयू भी मुखर हो गई है। जेडीयू ने ललन सिंह के बयान का हवाला देते हुए साफ कर दिया कि नीतीश कुमार और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। ऐसे में 2025 चुनाव को लेकर कौन नेता क्या बयान दे रहे हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। तेजस्वी यादव जी ने साफ तौर पर कहा है कि उनके अंदर कोई व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा या हड़बड़ी नहीं है। मुख्यमंत्री पद को पाने के लिए यह दर्शाता है कि महागठबंधन की नींव कितनी मजबूत है। बिहार से एक सकारात्मक संदेश पूरे देश में गया है। महागठबंधन का निर्माण एक बड़े लक्ष्य के लिए हुआ है, ताकि कैसे 2024 के चुनाव मजबूती के साथ विपक्षी एकजुटता के साथ लड़े जाएं, मुद्दों पर आधारित हो और यह सुनिश्चित हो सके कि भाजपा केंद्र के शासन से बाहर आ सके। जब महागठबंधन के सभी वरिष्ठ नेताओं ने इस पर अपना मंतव्य स्पष्ट कर दिया है, तब कौन क्या बोलते हैं इस बात से फर्क नहीं पड़ता है। अब जेडीयू को भले ही अपने सहयोगियों के बयानबाजी से फर्क न पड़े, लेकिन विपक्ष को तो पड़ता है, और विपक्ष यानी बीजेपी इस मुद्दे को लेकर फिर से महागठबंधन को घेरने में जुट गई है। बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री नितिन नवीन का कहना है कि ललन सिंह और नीतीश कुमार के बयान अलग अलग हैं। इससे साबित होता है कि पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है। नितिन नवीन यही नहीं रुके, उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी निशाना साधा और कहा कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के सामने सरेंडर कर चुके हैं। ललन सिंह जी को अब लगता है कि नीतीश कुमार की वाणी समझ में नहीं आ रही है। नीतीश कुमार कुछ बोल रहे हैं, ललन सिंह कुछ बोल रहे हैं। ललन सिंह को इस्तीफा देना चाहिए कि उनकी बातें नहीं चल रही हैं। ऐसी परिस्थिति में जब नीतीश कुमार का बयान दूसरा है और ललन सिंह का बयान दूसरा है, निश्चित रूप से ललन सिंह को इस्तीफा देना चाहिए। पूरी तरह से सरेंडर हैं। आप देख रहे हैं कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री जी पहुंचे हुए हैं, बगल की कुर्सी झाँक रहे हैं कि नेता हमारा डिप्टी सीएम कब आएगा।
यही गति होनी थी नीतीश जी की। इस बीच बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी तो तेजस्वी यादव को अलग ही सुझाव देने में लगे हैं। सुशील मोदी की माने तो नीतीश कुमार फिर एक बार आरजेडी को धोखा देने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव को अभी ही सरकार बना लेनी चाहिए। इसको लेकर पूर्व डिप्टी सीएम ने ट्वीट कर लिखा, नीतीश कुमार फिर एक बार राजद को धोखा देने की तैयारी कर रहे हैं। पहले स्वयं तेजस्वी को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और अब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह से बयान दिलवा रहे हैं कि ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ है। लालू प्रसाद को 2025 में नेतृत्व करने का इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि जेडीयू के 5-7 विधायकों को तोड़कर अपने बेटे को एक बार मुख्यमंत्री बनाने का सपना पूरा कर लेना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है। हमारा मेन मकसद है 2024 में भाजपा को भगाना। हम लोग अपने स्वार्थ के चक्कर में सांप्रदायिक शक्तियों को आने नहीं दे सकते कि हम लोगों को, हम पहले ही बता दे रहे हैं, हमको कोई हड़बड़ी नहीं। अब इसके मायने आप समझ जाइए सही बात कि क्या है। 2025 के विधानसभा चुनाव में सीएम का चेहरा कौन होगा इसका तो पता नहीं, लेकिन इसको लेकर महागठबंधन में कलह के संकेत जरूर मिलने लगे हैं और इसका सीधा असर 2024 के साथ ही 2025 के चुनाव में देखने को मिल सकता है। दूसरी ओर बीजेपी भी मुद्दे को भुनाने में जुटी है और ताजपोशी पर रार से बिहार की सियासी बयार कौन सा मोड़ लेगी ये तो वक्त ही बताएगा। पटना से आदित्य झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट, बिहार झारखंड।